2.5 वर्षीय मासूम बालक की नाले में डूबने से हुई दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम अगासी में बुधवार 29 जुलाई को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गम में डुबो दिया। ढीमर टोला निवासी 2.5 वर्षीय बालक उमंग बारमाटे घर के पीछे बहने वाले नाले में डूब गया। करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों में फंसा उसका शव मिला। मिली जानकारी अनुसार उमंग बारमाटे पिता सुनील बारमाटे बुधवार दोपहर घर के पास खेल रहा था। उस समय घर पर उसकी गर्भवती मां मौजूद थी और पिता गांव में किसी काम से गए हुए थे। काफी देर तक उमंग दिखाई नहीं दिया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान घर के पीछे नाले के किनारे उमंग की चप्पल पड़ी मिली। इसके बाद अनहोनी की आशंका से परिवार और पड़ोस के लोग नाले की दोनों दिशाओं में दौड़ पड़े। कुछ देर बाद नाले में झाड़ियों के बीच उमंग का शव फंसा दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत शव को बाहर निकाला और उसे उपचार के लिए कटंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने जांच के बाद उमंग को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाया। गुरुवार को उमंग के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। यह हादसा ग्राम पंचायत भवन के ठीक पीछे बसे ढीमर टोला के नाले में हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस नाले पर पुल बनाने की मांग वह लंबे समय से कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुल स्वीकृत भी हो चुका है, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया बार बार रिजेक्ट होने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के मुताबिक साल 2002 में भी इसी नाले में इसी तरह की घटना हो चुकी है। इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है और लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है। ढीमर टोला के निवासियों ने एक बार फिर मांग की है कि नाले पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जान न जाए। जड़ कमजोर होने से गिरा यूकेलिप्टस का विशाल वृक्ष, रेलवे स्टेशन जाने वाला प्रमुख मार्ग बंद, बिजली भी रही गुल। बुधवार की सुबह पुराना पेट्रोल पंप चौक से रेलवे स्टेशन को जाने वाले मुख्य मार्ग पर जड़ कमजोर होने से एक यूकेलिप्टस का विशाल वृक्ष अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वृक्ष के गिरने से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला अहम रास्ता बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर बिजली आपूर्ति कुछ घंटों के लिए ठप्प हो गई। मिली जानकारी अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे पुराना पेट्रोल चौक के पास सड़क किनारे लगा यूकेलिप्टस का लगभग 40 फीट ऊंचा पेड़ जड़ के कमजोर होने के कारण धड़ाम से गिर गया। पेड़ सीधे सड़क के बीचों बीच और ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों पर आकर गिरा, जिससे बिजली का तार टूट गया और आसपास के विशेष क्षेत्र में बिजली गुल हो गई। हादसे के समय सड़क से गुजर रहे लोग बाल बाल बचे। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टूटे तारों को जोड़ा और दोपहर 2:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। शाम 4 बजे तक गिरा हुआ विशाल वृक्ष उसी तरह सड़क पर पड़ा था। नतीजतन रेलवे स्टेशन जाने वाला यह प्रमुख मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर से लौटने वाले लोगों और रेल यात्रियों को अन्य रास्ते का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि जिस जगह पेड़ गिरा है वो जमीन राजस्व विभाग की है, लेकिन वन विभाग के अधीन है और यह नगरीय सीमा में भी है। ऐसे में वन विभाग और नगर परिषद दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी बनती है कि वह पेड़ को तुरंत हटवाए, लेकिन शाम तक दोनों विभाग एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। शहरवासियों ने बताया कि कटंगी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले सड़क किनारे बड़ी संख्या में यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हैं, जिनकी जड़ें बेहद कमजोर हो गई है। नागरिकों की मांग है कि नगर परिषद और वन विभाग मिलकर कमजोर और पुराने पेड़ों का सर्वे कराए। जोखिम वाले पेड़ों को समय रहते काटा जाए ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो। बागदेव मंदिर के पास हुआ सड़क हादसा, पिता पुत्र घायल, नागपुर रेफर। कटेधरा तिरोड़ी मुख्य सड़क मार्ग पर बुधवार शाम करीब 4 बजे बागदेव मंदिर के पास एक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में ग्राम पंचायत बोलडोंगरी के रोजगार सहायक कमलेश ठाकरे और उनके पिता रमेश ठाकरे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हादसा तिरोड़ी थाना क्षेत्र में हुआ। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से समाज सेवी नम्रता उपाध्याय की निजी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस चालक नीलेश गुप्ता ने अपने सहयोगी के साथ घायलों को तत्काल कटंगी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च स्तर के उपचार के लिए रेफर कर दिया। परिजन पिता पुत्र को बेहतर इलाज के लिए नागपुर लेकर गए हैं। फिलहाल हादसा कैसे हुआ, पिता पुत्र कहां से आ रहे थे या कहां जा रहे थे, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस जांच के बाद ही दुर्घटना के सही कारणों का पता चल सकेगा।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कटंगी वन मंडल के 8 सर्किलों में हुए आयोजन, पीपीटी से दी गई बाघ संरक्षण की जानकारी। बाघ रहेगा तो जंगल रहेगा, जंगल रहेगा तो जीवन रहेगा। इसी संदेश के साथ बुधवार 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कटंगी वन मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी सर्किल सीतापठोर, कन्हड़गांव, गोरेघाट, महिकेपार, बोनकट्टा, मुंदीवाड़ा, तिरोड़ी और कटंगी में मनाया गया। इन सर्किल के स्कूलों में बच्चों ने निबंध, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता के जरिए वन्य जीव संरक्षण का संकल्प लिया। वन मंडल अधिकारी दक्षिण सामान्य नित्यानंदम एल के निर्देशन, उप वन मंडल अधिकारी यशपाल मेहरा के मार्गदर्शन और वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चड़ार के नेतृत्व में यह आयोजन हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में बाघ और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना था। सीतापठोर सर्किल के कोयलारी स्कूल, तिरोड़ी सर्किल के पौनिया स्कूल, कटंगी सर्किल के देवरी और टेकाड़ी क स्कूल, मुंदीवाड़ा सर्किल के बनेरा स्कूल के अलावा कन्हड़गांव, गोरेघाट, महिकेपार, बोनकट्टा सर्किल के अन्य शासकीय स्कूलों में भी बाघ दिवस मनाया गया। निबंध प्रतियोगिता में बच्चों ने बाघ का हमारे जीवन में महत्व, जंगल बचाओ, बाघ बचाओ और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे विषयों पर निबंध लिखा। चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने रंगों के माध्यम से जंगल, बाघ और प्रकृति को कागज पर उतारा। एक और जहां कुछ बच्चों ने बाघ को शिकार करते दिखाया तो कुछ ने उसे सुरक्षित जंगल में विचरण करते हुए बनाया। कटंगी सर्किल के देवरी स्कूल में आयोजन सबसे आकर्षक रहा। यहाँ इंटरेक्टिव पैनल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विद्यार्थियों को बाघ के जीवन चक्र, उसके घटते आवास, अवैध शिकार और संरक्षण के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पीपीटी में बाघ के फोटो, वीडियो और आंकड़ों के माध्यम से बच्चों को बताया गया कि भारत में बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी भी उन्हें बचाने की जरूरत है। कार्यक्रम में मौजूद वन विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बाघ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का शीर्ष शिकारी है। बाघ के होने से पूरा जंगल स्वस्थ रहता है, इसीलिए बाघ को बचाना मतलब पूरे जंगल को बचाना है। अधिकारियों ने बच्चों से अपील की कि वह प्लास्टिक का उपयोग न करें, जंगल में आग न लगाएं और वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि आप ही कल के वन संरक्षक हैं। आप आज जो सीखेंगे वही अपने घर और समाज तक पहुंचाएंगे। बाघ दिवस के आयोजन को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता बच्चों को वन विभाग की ओर से प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।